पिछली वीडियो में हमने भिन्न भिन्न प्रकार के घटकों के बारे में जानकारी ली। हमने सभी घटकों की विशेषताएं, उनका हमारे शरीर में उपयोग और उनके उदाहरण पढ़े। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे वृक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। वृक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अंश हैं और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। वृक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट यानी व्यर्थ पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितना जल की आवश्यकता है, हम उन्हें उन वस्तुओं से प्राप्त करते हैं जो द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय आदि करते हैं। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से ज्यादा होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को जरूरत है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, वृद्धि के लिए प्रोटीन्स, त्वचा और अस्थियों के लिए विटामिन्स और आयोडीन के लिए खनिज लवण।